तो दोस्तों आज हम जानने वाले हैं दुनिया के सबसे पसंदीदा गेम के बारे में, जिसने महज बहुत कम समय में ही गेमिंग इंडस्ट्री में तहलका मचा दिया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पबजी के बारे में। और हम में से शायद ही ऐसा कोई इंसान होगा जिसने पबजी के बारे में न सुना हो, क्योंकि इस गेम को सभी उम्र के लोग खेलना पसंद करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है पबजी को बनाने वाला इंसान कौन है? वो कहते हैं ना कि एक छोटा सा आइडिया आपकी पूरी लाइफ को चेंज कर सकता है। इसी तरह पबजी ने भी ब्रेंडन ग्रीन की पूरी लाइफ चेंज कर दी। ब्रेंडन ही वो आदमी है जिसने पबजी को बनाया है। ब्रेंडन को बचपन से ही गेम खेलना बहुत पसंद था और यह डेल्टा फोर्स, ब्लैक हॉक डाउन और अमेरिका का आर्मी गेम खेला करते थे। कई बार तो यह दिन भर गेम खेला करते थे। गेम खेलने की मानो जैसे इन्हें लत लग गई हो। कई दिनों तक तो यह अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकलते थे। यह एक आयरिश फोटोग्राफर, ग्राफिक डिजाइनर और वेब डिजाइनर थे। यह वेडिंग एनिवर्सरी में भी फोटोग्राफी और पार्ट टाइम में वेबसाइट डिजाइनिंग का काम भी किया करते थे। लेकिन अपने गेम खेलने की लत की वजह से यह अपने काम पर फोकस भी नहीं कर पा रहे थे। फिर लाइफ में एक टाइम ऐसा आया कि इनके पास कोई काम ही नहीं था और इनके पास पैसे भी नहीं थे। इन्हें कोई काम भी नहीं मिल रहा था। ब्रेंडन की गेम खेलने की लत और जिंदगी में मिल रही असफलताओं के कारण इनकी पत्नी और ब्रेंडन का बहुत कम समय में ही डिवोर्स हो गया। इनका रिश्ता महज 2 साल ही चला और यहीं से ब्रेंडन की लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल शुरू हो गया। तब ब्रेंडन ने गेमिंग इंडस्ट्री में अपना करियर बनाने का फैसला लिया। इसके अलावा एक जापानी फिल्म बैटल रॉयल से भी ये बहुत प्रेरित हुए थे। फिर ये अपने काम के लिए ब्राज़ील चले गए। वहाँ इन्होंने प्रोग्रामिंग सीखना शुरू की और अन्य गेम्स में गलतियों का पता लगाना भी शुरू किया और फिर इन्होंने उन गेम्स की गलतियों को भी बदल दिया। ब्रेंडन एक ऐसा गेम विकसित करना चाहते थे जो प्लेयर्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करे और कभी कोई बोर भी ना हो। इस तरह के आइडिया को देखकर सोनी ऑनलाइन एंटरटेनमेंट ने ब्रेंडन को H1Z1 गेम के लिए एक सलाहकार के रूप में शामिल किया। इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के बाद ब्रेंडन ने सोनी को भी अलविदा कह दिया। उसके बाद ब्रेंडन चांग होन किम के साथ मिले। उनकी सोच भी ब्रेंडन की तरह ही थी। चॉन होन किम की दक्षिण कोरिया में एक गेम डेवलपिंग कंपनी थी। चेन एक लड़ाई रॉयल गेम को विकसित करने के लिए भी सोच रहे थे। तब उन्हें ब्रेंडन का पता चला। चेन ने उन्हें दक्षिण कोरिया बुलाया और खेल को विकसित करने के लिए अपने विचार साझा किए। दोनों में सहमति हुई और एक साल में गेम को विकसित करने का फैसला लिया गया। स्टार्टिंग में इन्होंने 35 डेवलपर के साथ इस गेम को विकसित करना शुरू किया, लेकिन जब इन्हें एहसास हुआ कि इन्हें अधिक डेवलपर को काम पर रखना चाहिए तो इन्होंने 35 और को काम पर रखा। मार्च 2017 में इन्होंने शुरुआती एक्सेस डेटा प्रोग्राम लॉन्च किया और इसे गेमर्स के द्वारा बहुत पसंद किया गया। गेम्स में कुछ बग्स का पता लगाने के बाद इन्होंने सभी के लिए 20 दिसंबर 2017 को पबजी गेम लॉन्च किया। इसके अलावा इन्होंने फरवरी 2018 में एंड्रॉयड और iOS वर्जन भी लॉन्च किया। जब इस गेम को लॉन्च किया गया तो यह गेम प्लेयर्स को बहुत पसंद आया और इतना पसंद आया कि यह बहुत कम समय में ही वर्ल्ड का सबसे पसंदीदा गेम बन गया। यहाँ तक कि पबजी को सर्वश्रेष्ठ मल्टीप्लेयर गेम, वर्ष का पीसी गेम, वर्ष का एस्कॉर्ट गेम, वर्ष का एक्शन गेम और वर्ष का ट्रेडिंग गेम जैसे कई और पुरस्कारों से नवाजा गया है। क्या आपको पता है पबजी दुनिया में सबसे ज़्यादा डाउनलोड किए जाने वाले गेम्स की लिस्ट में टॉप 5 में है। सेंसर टावर की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में पबजी को 73 करोड़ से ज़्यादा बार डाउनलोड किया गया है। इसमें से 17 करोड़ यानी 24 बार इसे भारतीयों ने डाउनलोड किया है। इस हिसाब से पबजी खेलने वालों में हर 4 में से एक भारतीय है और साथ ही गेमिंग की दुनिया में सबसे ज़्यादा रेवेन्यू कमाने वाला गेम है। सेंसर टावर के अनुसार अभी तक पबजी $3 अरब यानी 23,745 करोड़ का रेवेन्यू कमा चुका है। पबजी को 50% से ज़्यादा रेवेन्यू चीन से ही मिलता है। जुलाई में पबजी ने $208 मिलियन यानी 1545 करोड़ रुपए का रेवेन्यू कमाया है। यानी जुलाई में पबजी ने हर दिन 50 करोड़ रुपए कमाए थे। दुनिया की बात करें तो 2019 में गेमिंग का बाजार $16.9 अरब का है। इसमें से $4.2 अरब की हिस्सेदारी के साथ चीन सबसे आगे है। दूसरे नंबर पर अमेरिका, तीसरे नंबर पर जापान और फिर ब्रिटेन और दक्षिण कोरिया का नंबर आता है। भारत में भी इस इंडस्ट्री का विस्तार तेजी से हो रहा है, लेकिन अब भी यहाँ $1 अरब से कम है। भारत रेवेन्यू के मामले में गेमिंग के टॉप 5 देशों में नहीं है, लेकिन बाकी देशों के लिए उभरता हुआ बाजार जरूर है। भारत में गेमिंग स्ट्रीमिंग रूटर्स के CEO पीयूष कुमार के मुताबिक भारत में सिर्फ पबजी की बात करें तो इस गेम के 175 मिलियन डाउनलोड्स हैं, जिसमें से एक्टिव यूजर 75 मिलियन के आसपास है। चीन से ज़्यादा लोग भारत में पबजी खेलते हैं।
लेकिन कमाई की बात करें तो वो भारत में बहुत कम होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि पैसा खर्च कर गेम खेलने वालों की तादाद भारत में कम है। पीयूष के मुताबिक ऐसा कहना गलत होगा। भारत में गेम खेलने वालों की तादाद दुनिया के दूसरे बड़े देशों के मुकाबले ज़्यादा है, इसलिए भविष्य में गेमिंग हब के तौर पर भारत को देखा जा रहा है। अगर किसी कंपनी को भारत के बाजार से बाहर निकलना पड़ेगा तो उसका असर उसके यूज़र बेस पर ज़रूर पड़ेगा। यूज़र बेस की बात करें तो भारत में 14 साल से लेकर 24 साल के बच्चे और युवा ऑनलाइन गेम को सबसे ज़्यादा खेलते हैं। लेकिन पैसा खर्च करने की बात करें तो 25 से 35 साल वाले ऑनलाइन गेमिंग पर खर्च ज़्यादा करते हैं। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे पबजी पैसे कैसे कमाता है। इफ़ यू आर नॉट पेइंग फॉर द प्रोडक्ट, रिमेंबर यू आर द प्रोडक्ट। अर्थात अगर आप किसी वस्तु की कीमत नहीं चुका रहे हैं तो संभवतः आप खुद ही वहाँ एक वस्तु की तरह बिक रहे होंगे। यहाँ पबजी की अर्निंग के दो सोर्सेस हैं, पहला एड रेवेन्यू और दूसरा इन ऐप परचेस। हम पहले की बात करते एड रेवेन्यू की। यहाँ डाटा मतलब आपकी वॉइस चैट गेम के दौरान आपके दोस्तों के साथ आपस में की गई बातों से कुछ शब्द छाट कर फिर उन शब्दों को विज्ञापन के साथ मैच करके आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर आपने अपने दोस्तों से कहा कि भाई मुझे पूमा के शूज़ खरीदने हैं, या किसी मूवी का नाम लिया जिसको आप देखने का प्लान बनाने वाले हैं। फिर इन्हीं शब्दों के अनुसार 1 या 2 घंटे के बाद आपके सामने विज्ञापन आने लगेंगे। मतलब ये तो वही बात हुई ना। दे पिक्ड अप सम कीवर्ड्स फॉर योर वॉइस चैट एंड देन कन्वर्ट इट टू द टारगेटेड एड मार्केटिंग। मतलब जो प्यासा है उसका पता लगाओ, फिर उसके मुंह के सामने पानी लेकर खड़े हो जाओ। यह तो हुआ पहला तरीका। अब दूसरे की बात करते हैं, इन ऐप परचेस। इन ऐप परचेस में पबजी क्रेट्स, वीआईपी पासेस, रॉयल पासेस और लूट बॉक्सों को सेल करता है। जो लोग गेम एडिक्ट होते हैं वह इन सब पर काफ़ी पैसा खर्च करते हैं। इस प्रोसेस को और क्रिएटिव बनाने के लिए गेम्स बनाने वालों ने गेम में वर्चुअल करेंसी जैसे सिक्के, डायमंड, जिससे गेम खेलने वाला प्लेयर कमाता है और इन कमाए हुए सिक्कों से वहाँ कोई नई पावर या फिर अपने प्लेयर्स की लाइफ खरीदता है। और अगर वहाँ डायमंड्स नहीं कमा पा रहा है तो वहाँ पैसे देकर भी उन सिक्कों या डायमंड्स को खरीद सकता है। जैसे 100 रुपये में हो सकता है उस प्लेयर को 1000 डायमंड्स मिल जाए, जिससे वो लेवल पार करने, पावर खरीदने या फिर लाइफ खरीदने के लिए खर्च करता है। गेम्स बनाने वाली कंपनियां ज़्यादातर फ्रीमियर गेम बनाना पसंद करती हैं, जिससे लोग गेम को डाउनलोड करते हैं और खेलना शुरू करते हैं। लेकिन जैसे जैसे गेम आगे बढ़ता जाता है, यानी गेम का लेवल बढ़ता जाता है, वैसे वैसे मुश्किल होता जाता है और पैसे का खेल भी यहीं से शुरू होता है। यानी जब गेम खेलने वाला व्यक्ति किसी एक लेवल को पार नहीं कर पाता तो वह पैसे से कुछ ऐसी पावर खरीद सकता है जिससे वो उस लेवल को आसानी से पार कर आगे बढ़ सकता है। पैसे देकर किसी गेम को प्रीमियर कैटेगरी से प्रीमियर में लाने वालों की संख्या बहुत कम है। शायद ये गेम डाउनलोड्स की संख्या का 2% या 5% हो, लेकिन ये 2% या 5% इतने लोग हैं कि कंपनी को अच्छा खासा फायदा हो जाता है। दरअसल ये वो लोग होते हैं जिनको उस गेम की लत लग गई है और ये उस गेम को खेलने के लिए पैसे देने को भी तैयार हैं। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।